सुंदरपुर नामक गांव में एक सुबह दीनू जमींदार के घर गया। जमींदार ने दीनू से कहा, दीनू, गायों को चराने के लिए जंगल ले जाओ। जो ग्वाला हीरा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, इन गायों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है मालिक, मैं अभी गायों को जंगल ले जाता हूँ। ये कहकर दीनू बाड़े से गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में अचानक दीनू का पैर लड़खड़ाया और वो गिर पड़ा। अरे माँ, ये कैसा अपशगुन है, पहले ही दिन गिर गया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि आगे जाती हुई गायों में से एक गाय पीछे मुड़ी, दीनू के पास आई और उसकी मदद के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। दीनू ने उसका सहारा लेकर उठा। बोलने वाले इंसानों से बेहतर तो तुम बेजुबान जानवर हो। आज से मैं तुम्हें लक्ष्मी कहकर बुलाऊंगा। उसने ये बात गाय के कान में कही। ये सुनकर गाय ने खुशी से अपना सिर हिलाया। वाह, तो लक्ष्मी नाम तुम्हें भी पसंद आया। चलो अब जाकर घास खा लो। फिर वे दोनों जंगल पहुंचे और लक्ष्मी बाकी गायों के साथ घास चढ़ने लगी। शाम होने पर दीनू सभी गायों को लेकर जमींदार के घर आया, उन्हें बाड़े में बांधा और अपने घर चला गया। अगले दिन भी वो गायों को जंगल ले गया। सारी गायें आगे आगे चलती, पर लक्ष्मी दीनू के साथ साथ चलती थी। दीनू को भी लक्ष्मी से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन जंगल में चढ़ते चढ़ते लक्ष्मी रास्ता भटककर दूसरे जंगल में चली गई। दीनू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शाम को बाकी गायों को लेकर घर आ गया। जब वो उन्हें बाड़े में बांध रहा था तो उसने देखा कि लक्ष्मी वहां नहीं है। अरे, सारी गायें तो हैं, पर लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? हे भगवान, अगर ये बात जमींदार साहब को पता चली तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? तभी जमींदार वहां आ गया। दीनू, सारी गायें आ गईं? मालिक, वो क्या हुआ? तुम हकला क्यों रहे हो? मालिक, सारी गायें तो आ गईं, पर लक्ष्मी नहीं दिख रही है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? लक्ष्मी की वजह से ही सारी गायें एक साथ रहती हैं और तुम कह रहे हो कि वही गायब है। हाँ मालिक, तूने अपनी नौकर वाली औकात दिखा ही दी। गाय को कहीं बेच आया है और अब नाटक कर रहा है कि वो खो गई है। नहीं मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं हैं। मेरा विश्वास कीजिए मालिक। चुप कर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। मेरी लक्ष्मी गाय मुझे वापस ला कर दो, वरना उसकी कीमत चुकाओ। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो सजा के लिए तैयार रहना। ये कहकर जमींदार गुस्से में चला गया। दीनू रोता हुआ घर पहुंचा। उसे रोता देख, क्या हुआ जी? आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या जमींदार साहब ने कुछ कहा? तभी गंगा भी वहां आ गई। क्या हुआ दीनू, तुम इतने दुखी क्यों हो? अम्मा, जब मैं गायों को चराने ले गया था तो लक्ष्मी गाय खो गई। जमींदार साहब को लग रहा है कि मैंने उसे बेच दिया है। वो कह रहे हैं कि या तो गाय लाओ या पैसे चुकाओ। हे भगवान! हाँ पार्वती, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब एक कोने में बैठकर दुखी हो गए। दीनू घर की दहलीज पर सिर पकड़कर रो रहा था। तभी कुछ देर बाद लक्ष्मी गाय खुद दीनू को ढूंढते हुए उसकी झोपड़ी पर आ गई। लक्ष्मी को देखकर दीनू दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। मेरी माँ लक्ष्मी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे न मिलने पर जमींदार साहब ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और भला बुरा कहा। खैर, तुम सही सलामत लौट आई, मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। दीनू, गाय तो लौट आई। अगर इसके पास जुबान होती तो बता देती कि कहाँ गई थी, पर यह तो बेजुबान है। हमें ही समझना होगा। अब इसे ले जाकर जमींदार साहब को सौंप दो। ठीक है अम्मा। दीनू खुशी खुशी लक्ष्मी को लेकर जमींदार के पास गया। मालिक, ये रही आपकी गाय, जिसे आपने कहा था कि मैंने चुरा ली है। पहले तो नहीं थी, अब ये कैसे आ गई? मालिक, भगवान की कसम, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे प्यार की वजह से ये गाय खुद मेरे घर आ गई थी। मैं उसे आपके पास ले आया। ये सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। ठीक है, ठीक है, इसे ले जाकर बाड़े में बांध दो और तुम खेत का काम देखो। ये कहकर वो अंदर चला गया। मन में, आप जैसे लोग बस में आए तो सिर पर चढ़ा लें, ना आए तो कुछ भी कहें। हम जैसे गरीबों की यही मुसीबत है।
ये सोचकर दीनू गाय को बाड़े में बांधकर खेत पर चला गया। उधर घर पर पार्वती दीनू का इंतजार कर रही थी। मन में, अरे इन्हें जमींदार के घर गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? मेरे पति तो बहुत भोले हैं। वो घबरा कर जाने लगी। तभी माँ, अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। पार्वती, इतनी बारिश में क्यों आई हो? आप गाय लेकर आए थे ना, मुझे डर लगा कि कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए आपको देखने आई थी। ठीक है, बारिश थमने पर घर चलेंगे। पता नहीं घर पर अम्मा कैसी होगी, झोपड़ी तो वैसे भी घास की है। उधर घर पर गंगा बारिश में दीनू का इंतजार कर रही थी। तभी बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगी। उस हवा से झोपड़ी की छत उड़ गई। ये देखकर हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर की छत तो उड़ गई। वो एक कोने में बैठकर भीगती और कांपती हुई सोचने लगी। सोचते सोचते गंगा को एक उपाय सूझा। सोचते हुए, मेरे बेटे को आने में देर होगी, छत पहले ही उड़ चुकी है। थोड़ी देर और हुई तो पूरी झोपड़ी ही गिर जाएगी। इसलिए पीछे बाड़े में जो केले के पत्ते हैं उन्हें लाकर छत पर लगा दूं तो काम बन जाएगा। ये सोचकर गंगा ने अपने सिर पर बोरी डाली, बाड़े में जाकर केले के पत्ते काटे और एक सीढ़ी की मदद से झोपड़ी पर चढ़कर पत्तों को छत पर जमा दिया। केले के पत्तों से पूरी झोपड़ी को ढकने के बाद गंगा घर के अंदर गई। चलो, इतने दिनों बाद एक अच्छा उपाय सूझा और मैंने घर को ठीक कर लिया। अब मुझे संतोष है। उधर जमींदार के घर के पास, अम्मा कैसी होगी इस बारिश में? सुनते हो जी, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। ये सोचकर वे तीनों बारिश में भीगते हुए घर की ओर भागे। जब वे घर पहुंचे तो केले के पत्तों से बने उस घर को देखकर हैरान रह गए और बस देखते ही रहे। उन्हें देखकर, क्या देख रहे हो? मैंने ही केले के पत्तों का ये घर बनाया है। पर अम्मा, इतने कम समय में तुमने इतनी अच्छी तरह से केले के पत्ते कैसे जमा दिए? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हवा और बारिश से छत उड़ गई। तुम लोग आ नहीं रहे थे तो मुझे एक उपाय सूझा। मैंने बाड़े से केले के पत्ते लाकर सीढ़ी की मदद से उन्हें छत पर लगा दिया। देखा, मेरा उपाय कितना अच्छा है? तुम्हारा उपाय बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ होते तो भी इतना अच्छा नहीं सोच पाते। पार्वती, सोच का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, बस एक अच्छा दिल होना चाहिए, और ये अम्मा ने साबित कर दिया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और उस केले के पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगे।